हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन में। और मैं हूं आर्यन। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एम लक्ष्मीकांत जी की इंडियन पॉलिटी प्रारंभ की हुई है, जिसके हम एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं। और आज उसका अध्याय दूसरा है, जिसका नाम है संविधान का निर्माण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में से यूपीएससी आईएएस प्री में 70 से लेकर के 80% प्रश्न इसी बुक में से आते हैं। तो इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यूज हम लेकर के आ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो पूरे लेकर के आ रहे हैं। तो अच्छे से इसका अध्ययन कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को कंटेंट हिंदी में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सारे स्टूडेंटों का हित सोचते हुए इस वीडियो को उन लोगों तक सेंड आवश्यक रूप से कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अपना पहला प्रश्न, देखिए भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका एम.एन. रॉय है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसके जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। यह भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे दोस्तों। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो दोस्तों आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई? 1935 में की गई। किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई। दोनों प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लेना यहाँ से। आगे देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। दोस्तों क्या घोषणा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी इंसान हस्तक्षेप नहीं करेगा। कब की गई थी? समय था 1938 का। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैंने बता दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में। तो देखिए इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप होना, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाना, या फिर देखिए 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया जाना। देखिए दोस्तों अगस्त प्रस्ताव क्या था, पहले तो यही जान लीजिए दोस्तों। देखिए जब 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के द्वारा जो चुनी जाएगी संविधान सभा उसके द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। तो यह था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप होना, ये बात तो गलत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही कह दिया था इसमें किसी बाहरी इंसान का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा बिंदु देखिए, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ये पॉइंट आपका सही है। और देखिए 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणा को ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका। ओके दोस्तों, यानी कि जो गलत कथन पूछ रहा है तो आपका ओनली पहला कथन यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946, या फिर देखिए दिसंबर 1947, जनवरी 1947, अक्टूबर 1947। तो दोस्तों बता देते हैं संविधान सभा का गठन आपका नवंबर 1946 में किया गया था। देखिए दोस्तों संविधान सभा द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा,
संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946, सितंबर अक्टूबर 1946, अक्टूबर दिसंबर 1946 या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव आपका जुलाई अगस्त 1946 यानी कि पहले ऑप्शन में हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। देखिए दोस्तों पूरी बात जान लीजिए यहाँ पर। देखिए जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत यानी कि जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, जो भारत पर राज करती थी, ताज शासन चलता था, तो ब्रिटिश भारत कहलाता था। तो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित कितनी सीटें आवंटित की गई थी दोस्तों, उस चीज़ को जान लीजिए। 296 सीटें ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश अधिकार वाले भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई थी दोस्तों? टोटली सीटें कितनी थी? 296। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें दी गई। कितनी सीटें दी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग जो थी आपकी, मुस्लिम लीग को 73। कितनी सीटें दी गई थी दोस्तों? 73 सीटें मुस्लिम लीग को दी गई। और छोटे समूह वो स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें दी गई। इस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया दोस्तों। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 99 सीटें, और देखिए 99 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। तो जो देशी रियासतें थी उन्हें जो सीटें 99 सीटें आवंटित की गई थी वो भर पाई नहीं थी, यानी कि वो सीटों की भरपाई नहीं हो पाई थी। या यूँ कह सकते हैं कि देशी रियासतों को आवंटित की गई 99 सीटें भरी नहीं गई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। ओके दोस्तों, ये देखिए देशी रियासतों की जो 99 सीटें थी ये भर नहीं पाई थी। 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दी गई थी और 73 सीटें मुस्लिम लीग को दी गई थी और 15 सीटें स्वतंत्र सदस्यों को दी गई थी। इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया था भारतीय संविधान सभा के चुनाव के लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5वां, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946 और 9 अक्टूबर 1947। तो देखिए दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 यानी कि आपका ऑप्शन तीसरा सही है। अब देखिए थोड़ी सी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था दोस्तों और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया था। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था इस बैठक में? केवल 211 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सबसे पहले वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। देखिए फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी और सबसे पहला अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष थे परंतु अस्थायी थे। ओके दोस्तों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7वां, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई? देखिए संविधान सभा की पहली बैठक के विषय में तो मैंने बता दिया, 9 दिसंबर 1946 को हुई। यह प्रश्न का स्वरूप बदल रहा है इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। कंफ्यूजन यहीं से उत्पन्न होता है दोस्तों। और यूपीएससी डायरेक्ट टारगेट वाले प्रश्न नहीं पूछती है, प्रश्नों को घुमा करके पूछती है, आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है। तो प्रश्न डायरेक्ट हिट वाले ना आकर के प्रश्न घुमा करके आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग आवश्यक रूप से देखें और थोड़ी मेहनत करें। देखिए डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1947, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इसमें देखिए दोस्तों जी महाबलंगड़ जी को, जो जी महाबलंगड़ जी थे उसको तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? जी महाबलंगड़ जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओके दोस्तों, और देखिए
जो बैठक हुई थी आपकी 17 नवंबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई और वहां पर जीवी मावलंकर जी को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। किसको किया गया था? जीवी मावलंकर जी को। ओके दोस्तों, जीवी, ये वाला भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, जीवी मावलंकर। ओके दोस्तों, जीवी मावलंकर जी को इसका मावलंकर जी को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। दोनों प्रश्नों को आप लिख लेना। दोनों में अंतर था कि पहली बैठक कब हुई थी और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1942, 13 दिसंबर 1947। तो देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। देखिए दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके दोस्तों, इसमें क्या था? संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? देखिए पेश करने की तारीख मैंने आपको बता दी है, स्वीकार कब किया गया? दोनों प्रश्न अलग अलग और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946, 21 फरवरी 1946, 28 फरवरी 1946, 1 मार्च 1946। देखिए दोस्तों, 22 जनवरी 1946 को, यानी कि ऑप्शन पहला आपका सही है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। देखिए इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। किससे स्वीकार किया गया था? सब लोगों की सम्मति से। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। क्या बनी थी दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना इसके परिवर्तित रूप से ही बनी थी। महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो किसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, तो उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9, उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए इसके तहत भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती थी और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती थी। बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये इसके अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। ये सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग और सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की सरकार होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका तीसरा बिंदु गलत है और ये गलत क्यों है ये और जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार और उसके अभिन्न अंग सरकार के अंग, जब सरकार के अंग भी आ गए तो सभी का स्रोत भारत की सरकार कैसे हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत की सरकार इसका अंग नहीं थी। ओके दोस्तों, इसलिए ये पॉइंट आपका गलत है। सभी का स्रोत यहाँ पर भारत की जनता को बताया गया था। ओके दोस्तों, क्या किसको बताया गया था? सभी का स्रोत भारत की जनता को बताया गया था, इसलिए ये बिंदु आपका गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका 10वां, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? यहाँ टाइप गलत हो गया, सत्यापन है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? देखिए राष्ट्रमंडल देश वो सारे देश हैं जिन पर कभी ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटेन की हुकूमत रही थी। तो दोस्तों उन्हीं राष्ट्रमंडल देशों में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? तो बता देते हैं, जून 1947 को, मई 1948 को, मई 1949 को, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की जो होता है आपका क्रिकेट भी खेला जाता है राष्ट्रमंडल देशों के बीच में, जिसमें वो सारे देश भाग लेते हैं जिनमें ब्रिटेन जो था आपका, ब्रिटेनिया
ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जिन लोगों ने वहाँ पर भाग लिया था दोस्तों, वो सारे देश यहाँ पर इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उन सारे देशों का क्रिकेट मैच भी खेला जाता है, राष्ट्रमंडल देशों का। अब देखिए राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ, तो आप लोगों को बता देते हैं। ये आपकी मई 1949 में। कब हुआ? मई 1949 में। देखिए दोस्तों, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए कूटों को सूची प्रथम एवं द्वितीय से मिलान कीजिए। देखिए राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली, राष्ट्रीय गान को कब मान्यता मिली, राष्ट्रीय गीत को कब मान्यता मिली, हमारे देश में प्रथम राष्ट्रपति कब बने और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। तो हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को आपके 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिली थी। और देखिए 24 जनवरी 1950 को ही हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को ही। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी। आप लोग जानते होंगे इस बात को, और नहीं जानते तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? तारीख मैंने आप लोगों को बता दी है। और देखिए इन सारी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी कि इन सारी जो मैंने तारीखें दे रखी हैं, ये सारे काम राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिलना, राष्ट्रीय गान को मान्यता मिलना, राष्ट्रीय गीत को मान्यता मिलना और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का बनना, ये सारे कार्य आपके 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ओके दोस्तों, मात्र राष्ट्रीय ध्वज जो था आपका, नहीं थोड़ा गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को छोड़कर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति और अंतिम सभा, ये सारी की सारी बैठकें आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ओनली राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता आपकी 22 जुलाई 1947 को हुई थी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन पूछ रहा है। देखिए संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी थी। देखिए संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल दोस्तों, आप इसको अच्छे से रटना। ओनली हमें खाली एक पढ़ा दिया जाता है कि संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि इन तीनों समितियों के अध्यक्ष आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के, प्रक्रिया नियम समिति के, वित्त और कर्मचारी समिति के, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के। देखिए राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और देखिए एक तदर्थ समिति और थी जिसका नाम था नागरिकता पर तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष एस वरदाचारी थे। दोनों में अंतर है। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी जी थे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों बिंदुओं को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट, नागरिकता पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। देखिए अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागरिकता पर तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष आपके वरदाचारी जी थे, तो सरदार पटेल जी तो हो ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर आपका यही बिंदु गलत है और असत्य ही आपसे पूछा जा रहा है। एस वरदाचारी जी थे। ओके दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ये सही है। और देखिए सरदार पटेल जी आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिए 29 अगस्त 1947, 28 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1946, 21 अगस्त 1949। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका गठन आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? यानी कि आपका ऑप्शन पहला 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। देखिए संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रारूप समिति थी दोस्तों। इसका गठन
29 अगस्त 1947 में हुआ था। वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देखिए, नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी प्रारूप समिति को सौंपी गई थी। ओके दोस्तों, इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 में पर। भारत के संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? प्रकाशित की पूछ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया प्रश्न में कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? फरवरी 1948, मार्च 1949, अगस्त 1949, अक्टूबर 1948। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का विषय में आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन चौथा सही है, अक्टूबर 1948। पर जानकारी ले लीजिए थोड़ी सी। देखिए, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। ये आपको बता ही चुका, जब प्रारूप समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो पहला प्रारूप यही तैयार करेगी। तो उन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। देखिए, उसके अंदर जो भी कमियां थी और उस पर चर्चा करने के लिए भारतीय लोगों को इसमें 8 माह का समय दिया गया। और लोगों की शिकायतें, आलोचनाएं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया था दोस्तों। दूसरा प्रारूप तैयार किया था। और देखिए दोस्तों, दूसरे प्रारूप को आपके अक्टूबर 1498 कब पास किया गया? उसे अक्टूबर 1498। देखिए, प्रश्न में इस समय दूसरा प्रारूप पास किया गया था। कब पास किया गया था? अक्टूबर 1498। पहला प्रारूप आपका फरवरी 1498 में पारित किया गया था दोस्तों। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल कितनी बैठकें हुई थी प्रारूप समिति की? तो आप लोग लिख लीजिए, प्रारूप समिति की कुल बैठकें 141 बैठकें हुई थी दोस्तों। पहला प्रारूप तैयार किया गया फरवरी 1948 में। जो भी कमियां थी उन सारी कमियों को लेकर के दूसरा प्रारूप आपका अक्टूबर 1948 में तैयार किया गया था। समझ चुके होंगे आप। देखिए, 15वां प्रश्न, संविधान का अंतिम प्रारूप किसने पेश किया था? अंतिम प्रारूप किसने पेश किया था? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। तो आप लोगों को बता देते हैं, संविधान का अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पेश किया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभा में 4 नवंबर 1948, तारीख और लिख लीजिए दोस्तों, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट। प्रस्ताव किसने पेश किया था? महत्वपूर्ण बिंदुओं में से अगर प्रश्न आ गया तो आप इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव किसने पेश किया था? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे ये लोग। ओके दोस्तों, 7 सदस्यों में से एक थे, परंतु इस प्रस्ताव को उन्होंने पेश नहीं किया था। यह प्रस्ताव आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पेश किया गया था। सुन लीजिए थोड़ा सा। संविधान पर तीसरी बार, तारीख कौन सी थी? 14 नवंबर। कौन सी तारीख थी? 14 नवंबर 1949 को 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हो गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया पारित? इसको घोषित किया गया था 26 जनवरी 1949 को।
इस लाइन को एक बार और अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों। देखिए, संविधान के प्रारूप पर पेश, किस पर पेश किया गया था? संविधान के प्रारूप पर। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। पेश करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अच्छे समझ गए।